बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव सामने आएंगे। सोमवार यानी 16 नवंबर को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों और निर्वाचित विधायकों की बैठक का आयोजन होना है। इस बैठक में चुनाव परिणामों और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लालू के परिवार में घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने के बाद क्या बोला, आप एक बार सुन लीजिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे घमासान से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है, खासकर जब लालू प्रसाद की बेटी और सारण से चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ने की घोषणा की। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि ये गलत हो रहा है, कोई एक व्यक्ति परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और परिवार को टूटने से बचा लेना चाहिए। रोहिणी आचार्य द्वारा राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के फैसले पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य वो बेटी है जिन्होंने अपने पिता की जान बचाई। बेटी लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है और इस पर लालू यादव और राबड़ी देवी चुप क्यों हैं? ये दूसरी घटना है। इससे पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ और अब रोहिणी के साथ हुआ। इन आंसुओं की कीमत लालू यादव को बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी। उन्हें राजनीति का धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए और जिसकी गलती है उसे बेनकाब करना चाहिए। ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। इधर रोहिणी आचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर से बिहार में राजनीति करने क्यों आई, किसने उन्हें राजनीति में आने के लिए आमंत्रित किया, और अगर वो सिर्फ इसलिए राजनीति में आई क्योंकि वे लालू यादव जी की बेटी हैं, तो रोने धोने और पारिवारिक विवादों को सार्वजनिक करने से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि शादी के बाद पति राव समरेश के साथ सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य बाकी बहनों राजलक्ष्मी, अनुष्का, रागिनी, हेमा और चंदा की तरह बिहार की राजनीति से दूर थी। 2022 में जब सिंगापुर बुलाकर पिता लालू प्रसाद को रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दान में दी और इलाज कराने के बाद भारत भेजा, तब तक उनके प्रति सहानुभूति की लहर फैल चुकी थी। लालू प्रसाद ने बिहार में एक सभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया तो भी रोहिणी को लेकर नारे लगे। उन्होंने बेटी से जीवन दान मिलने का जिक्र भी किया। इन परिस्थितियों ने रोहिणी आचार्य के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर दी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी दल परिवार से निकाले जाने के कुछ दिन बाद से बोलना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, पिता और माता के प्रति कोई बुरी बात नहीं कही। तेजस्वी यादव और उनके आसपास रहने वालों पर निशाना साधते रहे, जयचंद बताते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लालू यादव के बिखराव की पूरी कहानी वही है जो लोग बता रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव अकेले विरासत संभालने वाले रहे और उनके बाद उनकी पत्नी, बाकी कोई नहीं। रोहिणी आचार्य ने चुनाव भी नहीं लड़ा। मतदान के समय लालू तेजस्वी के साथ भी नजर आई। वहीं इस राजनीतिक परिवार में मुखर होना उनके प्रति उनके लिए मुसीबत बन गया। उन्होंने तेज प्रताप के प्रति सद्भावना दिखाई और जब बिहार चुनाव परिणाम में राजद की हार को लेकर तेजस्वी यादव के आसपास रहने वालों संजय यादव और रमेश को लेकर सवाल किया तो उन्हीं के अनुसार उन पर चप्पल भी उठाई गई, बेइज्जती भी की गई। सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के जरिए उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया। इस बात की तस्दीक राजद की अग्रणी नेत्री रही ऋतु जायसवाल ने भी की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।